कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने देश में तीसरी बार सरकार बनाने वाले एग्जिट पोल को हवा में उड़ा दिया है। राहुल ने कहा है कि देश में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं दूसरी ओर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि बीजेपी गठबंधन इस बार 150 सीट हार रहा है, जिसके बाद पीएम मोदी तीसरी बार पीएम नहीं बनने जा रहे। इससे बीजेपी में खलबली मची हुई है। कहा गया है कि अपनी हार से बौखलाए देश के गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और वो जबरन 150 सीटें जीतने का षड्यंत्र रच रहे हैं और इसके लिए वो 150 इलेक्शन ऑफिसर को डरा धमकाकर चुनावी नतीजे बदलने की धमकी दे रहे हैं। ये सच्चाई है या फिर इसका कोई फेक कनेक्शन है ये तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ने अपने स्तर पर अपना खुद का एग्जिट पोल तैयार करवाया है, जिसके बाद गठबंधन का दावा है कि देश में अगली सरकार उनकी बनने जा रही है और उनकी 295 सीटें आ रही है। इस सर्वे को लेकर इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि सरकार उनकी बनने जा रही है। दरअसल उनके पास जनता का सर्वे है और जनता ने इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है। आपको बता दें कि देश में 272 सीटों पर पूर्ण बहुमत है। वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह पर इंडिया गठबंधन ने हमला बोला है और कहा है कि 7वें चरण के मतदान के बाद वो नतीजों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। शाह इतने बौखला गए हैं कि उन्हें अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, जिसके चलते उन्होंने देश भर के करीब 150 डीएम को फोन पर धमकाया और अपने उम्मीदवारों को किसी भी सूरत में जिताने का प्रेशर डाला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इसी कड़ी में अमित शाह पर यह बड़ा आरोप लगाया है। बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद अनुमान लगाना अब आसान हो गया है कि देश में अगली सरकार बीजेपी गठबंधन की तो नहीं बनने जा रही। वहीं दूसरी ओर दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने कहा है कि यदि 2024 में नरेंद्र मोदी पीएम बने तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर बड़ा तंज कसा है और कहा है कि ये बीजेपी की सीटें केवल अपने देश में नहीं आ रही हैं बल्कि विदेशों से भी आ रही हैं। उन्होंने 2004 के एग्जिट पोल का भी उदाहरण दिया है, जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत दे दिया गया था, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो मामला फुस हो गया था। ठीक उसी तर्ज पर 2024 में एग्जिट पोल पूरी तरह से झूठे साबित होंगे। संजय सिंह ने यह भी कहा है कि समूचे देश को 4 जून का इंतजार है, जब इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। हालांकि ये तो केवल एग्जिट पोल का खेल है, लेकिन असली परिणाम तो 4 जून को सामने आएंगे, जिसके बाद ही पता चलेगा कि किस दल को कितनी सीट और देश में किसकी सरकार नेतृत्व करने जा रही है। वहीं दूसरी ओर रविवार को भारत निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश से उनके उस सार्वजनिक बयान को लेकर तथ्यात्मक जानकारी मांगते हुए इस बाबत डाटा भी मांगा है, जिसमें कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर अपना निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि मतगणना से पहले केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के 150 जिलाधिकारियों को लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती को लेकर फोन कॉल किए थे।